हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मूषा के उपयोग के बारे में। ठीक है, कि कौन सी मूषा किस उपयोग में आती है। ठीक है, तो जो हमारा CCIM का सिलेबस है उसमें आपकी जितनी भी मूषा दी गई हैं उन सभी के उपयोग के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, और उनको याद करने के तरीके के बारे में भी देखेंगे। तो आपकी जो कुछ मूषा हैं जो सिलेबस में दी गई हैं वो हैं वज्र मूषा, पक्को मूषा, गोस्तनी मूषा, बृंताक मूषा, मल मूषा, महामूषा और योग मूषा। ठीक है, ये सारी मूषा जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। तो हम लोग इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो पहली आपकी आती है वज्र मूषा। तो उसका उपयोग क्या है? सत्वपातनार्थ। ठीक है, सत्वपातन के लिए उपयोग होती है कौन सी मूषा? वज्र मूषा। तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे? वज्रपात। ठीक है, आपको अगर पता हो तो जो वज्र है वो इंद्र भगवान का एक हथियार है। तो मतलब जब भी उनको कुछ क्रोध आता है या कुछ भी होता है तो वो अपना वज्र क्या है, वज्र गिरा देते हैं उसके ऊपर। मतलब कोई भी पर्सन हो, कोई भी राक्षस हो, तो उसके ऊपर क्या है, वो अपना वज्र गिरा देते हैं। तो आप वज्र मूषा के लिए क्या याद रखेंगे? वज्रपात। वज्र से आपकी वज्र मूषा और पात से सत्वपातन। तो जो आपकी वज्र मूषा है वो किस में उपयोग होती है? सत्वपातनार्थ। फिर आपकी आती है पक्कू मूषा। तो पक्कू मूषा आपकी उपयोग होती है पोटली रस पकाने के लिए। ठीक है, पहली बात जो पक्को है, पक्को का मतलब ही होता है पकाना। ठीक है, तो पोटली रस पकाने के लिए तो पक्को जो आपका है वहाँ पर पा आ रहा है और जो पोटली मर में भी आपका पा आ रहा है। ठीक है, तो पक्को मूषा आपकी किस में उपयोग होती है? पोटली रस को पकाने के लिए उपयोग होती है। फिर आती है आपकी गोस्तनी मूषा। तो जो गोस्तनी मूषा है वो आपकी गाय के स्तन के आकार की होती है। तो उसका उपयोग किस में होता है? सत्व द्रावणार्थ में उसका उपयोग होता है। तो जैसा कि आपको पता है जो गाय के स्तन होते हैं उनसे दुग्ध निकलता है और जो आपका दुग्ध होता है वो द्रव की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे गोस्तनी मूषा जो है वो सत्व द्रावणार्थ के लिए प्रयोग होती है। फिर आपकी आती है वृंताक मूषा। ठीक है, जो कि बैंगन की आकृति के समान होती है। तो उसका उपयोग हम करते हैं खरपर सत्वपातन के लिए। ठीक है, वृंताक मूषा का हम उपयोग करते हैं खरपर सत्वपातन के लिए। तो जैसा कि ये वृंताक लिखा है यहाँ पर, इसकी लास्ट में आ रहा है का। तो आपको पता है कि का के बाद क्या आता है? खा आता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि जो वृंताक मूषा है वो उपयुक्त होती है खरपर सत्वपातन के लिए। फिर आपकी आती है मल मूषा। तो जो आपकी मल मूषा है वो उपयोग होती है परपटी स्वेदनार्थ। ठीक है, यानी परपटी स्वेदनार्थ के लिए जो आपकी मल मूषा है वो उपयुक्त होती है। इसके लिए आप याद रखेंगे MP। ठीक है, यानी जो MPs होते हैं ना, MPs होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो उससे आप याद रखेंगे M से मल मूषा और P से परपटी स्वेदनार्थ। ठीक है, यानी जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनसे हम याद रखेंगे मल मूषा जो है वो परपटी स्वेदनार्थ में उपयोग होती है। फिर आपकी आती है महामूषा। ठीक है, तो महामूषा आपकी प्रयोग होती है लौह द्रावणार्थ और अभ्रक सत्व निर्हरणार्थ। ठीक है, लौह द्रावण के लिए और अभ्रक सत्व निर्हरण के लिए प्रयोग होती है आपकी महामूषा। तो इसको हम याद रखेंगे महल से। ठीक है, महल यानी कोई भी जो महल होता है ना, तो उससे तो महल जो महामूषा है वो आपकी प्रयोग होती है लौह द्रावणार्थ। और आपको पता है कि कोई भी शब्द है तो उसके साथ में आ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी संधि करेंगे ना तो इसके साथ में क्या है, आ जाएगा। तो महल जो महामूषा है वो लौह द्रावणार्थ और अभ्रक सत्व निर्हरणार्थ के लिए प्रयोग होती है। फिर आपकी लास्ट में आती है योग मूषा। तो योग मूषा आपकी प्रयोग होती है पारद की सिद्धि के लिए। तो आपको पता है जो योगी लोग होते हैं ना वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग करते हैं। ठीक है, योगी लोग जो होते हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग करते हैं। तो जो आपकी योग मूषा है वो किस में उपयोग होती है? पारद की सिद्धि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी मूषा हैं उसको हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जो वज्र मूषा है वो उपयोग होती है सत्वपातन के लिए। तो इसके लिए हमने पढ़ा था वज्रपात। ठीक है,
वज्रपात, जो वज्रमूषा है वो उपयुक्त होती है सत्वपातनार्थ, यानी वज्रपात। पा से पक्को, पा से पोटली रस, और पक्को का मतलब होता है पकाना, ठीक है। पक्कोर जो मूषा है वो पोटली रस को पकाने के लिए यूज होती है। गोस्तनी मूषा सत्व द्रावणात् के लिए प्रयुक्त होती है, क्योंकि गाय के स्तन से क्या निकलता है, दुग्ध निकलता है। दुग्ध जो आपका है वो द्रव फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर आती है वृंताक मूषा, का के बाद आता है खा, तो ये प्रयोग होती है खर पर सत्व पातन के लिए। फिर आप आगे आती है मल्ल मूषा। तो मल्ल मूषा के लिए हमने पढ़ा था एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। तो पी से परपटी स्वेदनार्थ, ठीक है। फिर आपकी आती है महामूषा, तो इसके लिए हमने पढ़ा था महल। तो महल के लिए महामूषा, और ला से लौह द्रावणार्थ, और आ से अब्रक सत्व निर्हरणार्थ। फिर आपकी आती है योग मूषा, वो होती है पारद की सिद्धि के लिए, क्योंकि योगी लोग जो हैं वो योग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ठीक है।